हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम में। यदि आप चैनल पेज में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए। आज हम आपको बताएंगे ब्रिज कोर्स 2025-26 की गणित की कार्य पुस्तिका, जो कि कक्षा 9वीं से लिए हैं हमने। इसका हम बताएंगे आपको गुणा पार्ट 2 17 से 20 पेज का संपूर्ण हल बताएंगे। हम आपको 16 पेज तक पहले बता चुके हैं। आप चैनल पेज में जाकर आराम से वहां पर देख लीजिए और वहां से हल कर लीजिए। आज हम आपको बताएंगे 17 से 20 पेज तक। आइए शुरू करते हैं हम। गुणा कारपत्रक है 5वां। शब्द पहेलियाँ हल करें। यदि दूध के एक डब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताएं 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा। तो ये बहुत आसान है बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है हमको। 50 का गुणा 4 में कर देना है, तो 50 गुणित 4 करेंगे हम तो इसका उत्तर आएगा 200। तो इसका डब्बे में 200 लीटर दूध आएगा। ठीक है। दूसरा हो जाएगा, एक टोकरी में 300 आम है तो बताएं 3 टोकरियों में कितने आम होंगे। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है हमको, 300 में 3 का गुणा कर देना है। 300 गुणित 3 बराबर हो गया 900। फिर तीसरे नंबर का, यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है तो बताएं 7 किलो लड्डुओं का दाम क्या होगा। तो 120 गुणित 7 किए तो 840 आ गया। ठीक है। यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ हैं तो बताएं 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। तो इसमें भी 120 गुणित 5 किए तो 600 पेड़ हो गए। फिर इसके बाद आते हैं 5वें नंबर में, यदि एक किताब 90 रुपये की है तो बताएं 8 किताबें कितने रुपए में आएंगी। तो इसमें 90 का गुणा 8 में करना है। इसका उत्तर आ जाएगा 720 रुपये। फिर 6वें नंबर का, यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है तो बताएं 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी। तो 140 गुणित 9 किए तो इसका भी उत्तर आ गया 1260 रुपये। ये था 17 नंबर का पेज। अब आते हैं हम 18 नंबर के पेज में, जिसमें कार्यपत्रक 6 दिया है। तो इसको हल करना है 41 गुणित 2। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आराम से हल कर दिए हैं हमने, आप देख कर लीजिए। 2 एक कम 2, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़े तो 2 आ गया, और 2 का पहाड़ा फिर 4 बार पढ़े तो 2 चौके 8। तो इसका उत्तर आ गया 82। ठीक है। इसके बाद में दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए आप। इक्यावन गुणित 2, 2 एक कम 2, और 2 पंचे 10। तो इसका भी उत्तर हो गया 102। फिर है 31 गुणित 9, तो 9 एक कम 9, और 9 तिया 27। फिर है चौथे नंबर का 83 गुणित 2, तो 2 तिया 6, और 2 अट्ठे 16, 166। फिर अगला प्रश्न 5वें नंबर का 62 गुणित 2, तो 2 दूनी 4, और 2 छक्के 12। तो इसका हो गया 124। फिर है 6वें नंबर का 70 गुणित 2। तो बच्चों याद रखना है हमको, जब हम किसी भी संख्या में शून्य में गुणा करते हैं तो उसका उत्तर शून्य होता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया 2 का गुणा हमको इस शून्य में करना है, तो कितना हो जाएगा 2 शून्यम शून्य, और 2 सत्ते 14, 140 उत्तर हो गया। ठीक है। फिर 24 गुणित 2 है 7वें नंबर का प्रश्न। तो 2 का गुणा हमको 4 में करना है, तो 2 चौके 8, और फिर 2 का 2 में, तो 2 दूनी 4। फिर है 8वें नंबर का 41 गुणित 7, तो 7 एकम 7, और 7 चौ 28। ठीक। इसी प्रकार से 9वें नंबर का देखिए 8 शून्यम शून्य, और 8 अठैया 64। फिर 10वें नंबर का 6 एकम 6, और 6 चौके 24। तो ये हो गया 246। फिर 11 6 एकम 6, और 6 साते 42, 426 हो गया। फिर 12 नंबर का 9 एकम 9, और 9 अट्ठे 72, 729 हो गया। ठीक है। फिर 13 नंबर का 8 शून्यम शून्य, और 8 नम 72, 720 हो गया। फिर 83 गुणित 3 है, तो 3 तिया 9, और 3 अट्ठे 24, 8 तो हो गया ये 249। फिर 15 नंबर का 4 तिया 12 की 2, बचा 1, है ना। अभी यहाँ पे पहला प्रश्न आया है अपना हासिल का, तो 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 4 तिया होता है बच्चों 12, है ना। तो 12 की ये इकाई का अंक हम लिखते हैं, तो ये 12 की 2, बचा 1। फिर 4 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे, तो 4 अट्ठे 32, और ये जो 1 बचा है इसमें जोड़ देंगे, तो 32 और 1 33। तो ये हो गया 332। ये हो गया 15 नंबर तक के का। इसी प्रकार से 16, 17, 18, 19 आप लोग कर लीजिएगा, है ना। फिर आते हैं हम कार्यपत्रक 7 में। फिर हल करना है, तो अब यहाँ पे 2 अंकों की संख्या दी है,
गुणा करने के लिए, है ना। जब भी हमने 1 अंकों की किया था, अब हमको यहाँ पे 2 अंकों की संख्या से गुणा करना है। 355 गुणित 35, ठीक। तो 5 का पहाड़ा देखो, 35 का पहाड़ा तो हमको आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 1 से संख्या से करेंगे। पहले 5 का गुणा करेंगे, फिर 3 का ऊपर वाली संख्या से, है ना। तो 5 का गुणा किए तो 5 तिया 15 की 5, फिर बचा कितना 1, फिर 5 25 और 1 26 की 6, बचा कितना 2, फिर 5 तिया 15 और 2 17। तो ये हो गया, एक संख्या का गुणा हो गया। तो जैसे एक संख्या का गुणा हुआ तो हम यहाँ पे जो पहली संख्या है 5, उसके नीचे 0 लिख देंगे, जो कि आपकी पुस्तक में ऑलरेडी लिखा हुआ आया है ना। अभी ये शुरुआत है, इसलिए आपको लिखा हुआ आ रहा है, फिर अगली बार से हमको खुद ही लिखना है आगे जाके, ठीक है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम दो या दो से ज़्यादा अंकों की संख्या का गुणा करते हैं तो 0 लिखते जाएंगे। जैसे एक अंक का गुणा हो गया तो पहली संख्या के नीचे यहाँ पे 0 लिख दिए, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपका, ठीक है। उसके बाद में फिर कुछ नहीं करना है, जैसे गुणा की प्रोसेस है आपको उसी तरीके से करना है। 3 तिया, फिर 3 का गुणा 3 में, 3 तिया 9, 3 5 15 की 5, बचा 1, 3 तिया 9 और 1 10, ठीक। अब क्या करना है, इसके बाद में इन दोनों को जोड़ देना है। 5 और 0 जोड़े तो 5, फिर 6 और 9 जोड़े तो 15 की 5, बचा 1, फिर 7 और 1 8 और 5 13 की 3, बचा 1, है ना। 1 और 1 2 और 1 की 1, ये हो गया आपका हल। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर का प्रश्न, 195 गुणित 92। तो 92 का भी पहाड़ा हमको आता नहीं है, तो क्या करेंगे, हम पहले 2 का गुणा करेंगे, है ना, 195 में। तो 2 पंचे 10 की 0, बचा 1, 2 नेम 18 और 1 19 की 9, बचा 1, 2 1 कम 2 और 1 3। उसके बाद में एक संख्या का गुणा हो गया तो दूसरी संख्या के लिए हम फिर 0 लिख दिए, उसके बाद फिर लिखेंगे, है ना। तो 9 पंचे 45 की 5, बचा 4, 9 9 81 और 4 85 की 5, बचा 8, 9 1 कम 9 और 8 17 होता है, तो ये लिख दिया हमने 17। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे। तो 0 की 0, 9 और 5 14 की 4, बचा 1, 5 और 3 8 और 1 9 और ये 7 की 7 और 1 की 1। तो इस प्रकार से ये उत्तर हो गया। आपको पूरे इसी प्रकार से हल करना है, आप लोग आराम से कर लीजिए। जैसे कि हम आपको एक प्रश्न और बता देते हैं, 0 0 वाला। ये चौथे नंबर का प्रश्न देखिए, है ना। 409 गुणित 30 है, तो क्या करना है हमको, 30 का पहाड़ा नहीं बन रहा है, तो हमको क्या करना है, 0 0 लिखना है ना। पहले 0 का गुणा करना है, तो 0 में 9 का गुणा किए तो 0 नियम 0, फिर 0 शून्यम 0, फिर 0 चौके 0, तो ये 0 0 होगा। फिर अब एक संख्या का गुणा हो गया है, तो फिर हमको यहाँ पे 0 लिख देना है, जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर 3 का गुणा करना है, 3 नम 27 की 7, बचा 2, 3 शून्यम 0, तो 2 की 2 आ गई यहाँ पे, फिर 4 तिया 12 और इसको पूरे को जोड़ देना है फिर, है ना। ये हो गया आपका हल। आप ऐसे ही करके आप पूरे प्रश्नों को आराम से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम कार्यपत्रक 8, 7 तक तो हो गया, अब 8वें नंबर का देखते हैं क्या दिया है। कुलदीप एक खेत पर काम करता है, तो उसे एक दिन के 98 रुपये दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना रुपए कमाएगा, ठीक है। तो कुलदीप हमको हल करना है बच्चों। इसी प्रकार से गणित में जब नंबर मिलेंगे हमको ऐसा लिखना पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट गुणा हम नहीं कर सकते हैं। तो एक दिन की मजदूरी बराबर कितनी है, 98 रुपये। तो यहाँ लिख दिए 98 रुपये, इसलिए 52 दिन की मजदूरी क्या हो जाएगी, 98 गुणित 52। तो 98 गुणित 52 किए तो उत्तर आ गया कितना, 5096। तो हमको 52 का पहाड़ा तो आता नहीं, हम कोई विधि से करना है जो अभी हमको आपको बता रहे थे। जैसे कि 98 गुणित 52, तो पहले 2 का दिए तो 2 पंच 2 अट्ठे 16 की 6, बचा 1, 2 नम 18 और 1 19, फिर है तो एक संख्या का गुणा हो गया तो यहाँ 0 लिख दिए। फिर 5 अट्ठे 40 की 0, बचा 4 और 5 नम 45 और 4 49, तो ये 49 लिख दिया। अब जोड़ दिए, 6 की 6, 9 की 9, है ना, और 9 और 1 10 की 0 और बचा 1, 4 और 1 5, ये हो गया आपका 5096 आ गया, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं हम दूसरे नंबर का प्रश्न। सुरभि ने एक मकान बनाने के लिए कर्ज लिया, उसे 2750 रुपये हर महीने 2 साल तक चुकाने हैं।
तो 2 साल पूरे होने पर वह कितने रुपए लौटा चुकी होगी। तो अब बताइए, 1 महीने में उसको 2750 रुपये चुकाने हैं और हर महीने और 2 साल तक। तो सबसे पहले हमको 1 साल का निकालना पड़ेगा, है ना। 1 साल का निकालना पड़ेगा या पूरे महीने का। तो 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो 2 वर्ष में हो जाएंगे 24 महीने। तो हम इकट्ठे 24 महीने का भी निकाल सकते हैं। तो 1 महीने में कर्ज कितना 2750 चुकाए, इसलिए 24 महीने में कितना चुकाएगी 2750 गुणित 24। सीधा सीधा कर लिया हमने, तो आ गया 66,000 रुपये आ गया। ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, गोपाल शहर में दूध बेचता है ना। तीसरे नंबर का प्रश्न है, गोपाल शहर में दूध बेचता है। वह रोज़ 23 रुपये लीटर के हिसाब से 13 लीटर दूध बेचता है। एक दिन में कितना बेचता है वह 13 लीटर दूध। क्या रेट से 23 रुपये लीटर के, है ना। तो वह 1 महीने में कितने रुपए दूध बेचेगा दूध, है ना। तो 1 दिन का निकालना पड़ेगा हमको पहले तो। ठीक, तो 1 दिन में कितने का बेच रहा है वो 23 गुणित 13 कर देंगे। तो ये किए हमने 13 गुणित 23, तो आ गया हमारा 299 रुपये का दूध, है ना। तो 1 महीने में होते हैं 30 दिन, तो 299 गुणित 30 कर देंगे, तो आ गया इसका उत्तर 8,970 रुपये का, है ना। ये वो इतना लीटर दूध बेच देता है वो। फिर अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपये में बेचता है। 1 महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है। तो 1 महीने में वह कितने रुपए का छाछ बेचता होगा। और 1 माह बराबर दिया है 30 दिन, है ना। तो 1 महीने में बेचे गए छाछ की कीमत कितनी हो जाएगी उसकी 210 गुणित 11, है ना। एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपये में बेचता है। तो 1 महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है। मतलब वो 1 दिन में कितना बेचता है उससे मतलब नहीं है, वो पूरे 30 दिन में कितनी लीटर 210 लीटर, और 1 लीटर कितने की है 11 रुपये की है। तो हम क्या करेंगे 210 गुणित 11 कर देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2,310 रुपये हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, एक कंपनी 1 लीटर पैकेट पानी की बोतल 12 रुपये में बेचती है। तो एक दुकानदार 240 लीटर पैक पानी खरीदता है, तो उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो 1 लीटर होती है 12 रुपये में, तो 240 लीटर कितने की आएगी 240 लीटर का लिए हमको क्या करना पड़ेगा 240 गुणित 12, है ना। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2,880 रुपये। तो दुकान वाले को कितना देगा वो 2,880 रुपये देगा। इसके बाद आते हैं हम 6वें नंबर के प्रश्न में, है ना। रोहन के पास एक 325 पृष्ठों की किताब है। यदि उसके पास ऐसी 12 किताबें हो तो बताएं किताबों की कुल पृष्ठ संख्या क्या होगी। तो 12 किताबों की कुल पृष्ठों की संख्या क्या होगी 300। एक किताब के 325 पृष्ठ हैं, तो 12 किताब के कितने होंगे तो 325 गुणित 12, 3,900 पृष्ठ हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम बच्चों, यहाँ पे गुणा आपको अगर पढ़ा नहीं आता है इनका, तो आप हमने जो पहले की विधि बताई है आप उन विधियों से आप गुणा करके लिख सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है। एक दुकानदार के पास फ्रूटी के 18 बॉक्स हैं। यदि एक बॉक्स में फ्रूटी की संख्या 25 हो तो बताएं कुल बॉक्सों में कितने फ्रूटी के पैकेट होंगे। तो 18 बॉक्स हैं, ठीक, और एक बॉक्स में 25 हैं, तो कितने फ्रूटी होंगे 18 गुणित 25 कर देंगे हम, तो इसका उत्तर आ जाएगा 450। ठीक है। ये हो गया आपका 19 नंबर का पेज। इसके बाद आते हैं हम अधिगम परीक्षण गुणा में, है ना। तो गुणा दिया है, इसमें जो हमने किया है उसी का परीक्षण है ये। हल कीजिए 43 गुणित 13, तो हमको क्या करना है वही विधि से करना है। 13 का पढ़ा नहीं आता तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, फिर एक संख्या का गुणा हो गया तो 9 के नीचे लिख दिए 0। उसके बाद में 1 का गुणा करेंगे 3 में तो 1 तिया 3 और 4 एकम 4। अब इनको जोड़ देंगे 9 और 9, 3 और 2 5 और 4 और 1 5 हो गया। ठीक। फिर दूसरे नंबर का देखिए 430 गुणित 19, तो 9 शून्य 0, 9 तिया 27 की 7 बचा कितना 2, और 9 चौ 36 और 2 37 38 हो गया। ठीक। और उसी प्रकार 1 का भी, तो एक संख्या हो गई तो फिर से 0 लिख दिए यहाँ पे, तो 1 शून्य 0, 1 तिया 3
और 4 एकम 4 और इनको जोड़ दिए, 0 की 0, 7 की 7, 8 और 3 9, 10, 11 की 1 बचा 1, 4 और 3 7 और 1 8। तो ये हो गया इसका उत्तर। इसी प्रकार से बाकी प्रश्नों को भी कर लिए। अब आते यहाँ पे देखिए, पहली बार आया है प्रश्न 3 अंक वाला, है ना। अभी तक के हमने 2 अंक वाला किए थे, 348 गुणित 142। तो यहाँ पे देखिए हमने जब 2 का गुणा किया तो 696 आया, फिर एक संख्या का हो गया था इसलिए एक जीरो लिख दिया, फिर 4 का गुणा किया तो ये आया 1392, है ना। उसके बाद 1 शून्य तो ऑलरेडी था। अब यहाँ पे जब हम 1 का गुणा करेंगे, ये वाले 1 का, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 संख्याओं को गुणा हो गया है तो 2 जीरो लिख देंगे, और ये 2 जीरो यहाँ पे लिख चुके हैं, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद 348 गुणित 1 करेंगे तो 348 आ जाएगा। फिर पूरों को जोड़ देंगे नीचे सीरियल वाइज। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि एक अलमारी में 645 पुस्तकें रखी जा सकती हैं तो ऐसी 15 अलमारियों में कुल कितनी पुस्तकें रखी जा सकती हैं। तो 15 अलमारियों में कितनी पुस्तकें रखी जाएंगी, 645 गुणित 15 कर देंगे तो इसका उत्तर आ गया 9675 पुस्तकें। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, अर्पिता ने वार्षिकोत्सव हेतु अपनी कक्षा के 25 बच्चों से 175 रुपए का चंदा किया। तो बताइए अर्पिता ने कुल कितने रुपए इकट्ठे किए। तो एक बच्चों से उसने कितने लिया, 175 रुपये लिया। तो 25 बच्चे हैं तो 175 गुणित 25 कर देंगे तो ये आ गया उत्तर 4375 रुपये। इसके बाद अगला प्रश्न है, सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह 2750 रुपये जमा करती है। 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी। तो सुहानी द्वारा 1 वर्ष में जमा की गई राशि निकालना पड़ेगा हमको, है ना। 1 महीने में तो 2750 कर रही है, तो 1 महीने में कितनी करे, तो 1 वर्ष में कितनी करेगी वो, 33,000 रुपये, है ना। 1 वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो 2750 गुणित 12 कर देंगे तो 33,000 रुपये हो जाएंगे। अब आता है 3 वर्षों का, तो पूछा हमको 3 वर्षों का, तो 1 वर्ष में 33,000 रुपये हो गए, तो 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 33,000 गुणित 3, तो हो जाएगा उसका 99,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, जय हिंद।